शहर टाकली हाईस्कूल शहर टाकली, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी। कविता का नाम बंदर का धंधा। मैं साळवे सर बंदर का धंधा इस कविता के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बंदर का धंधा ये कविता लिखी है नरेंद्र गोयल जी ने, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, जैसे कि गीत माला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चिंची चिड़िया। इस तरह की बहुत किताबें उनकी मशहूर है। नरेंद्र गोयल जी बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। इस कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। उन्होंने जड़ी बूटियों के लाभों के बारे में इस कविता में बताया है। यह कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही, साथ ही मनोरंजक भी है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। हाथ लगा बंदर के, एक दिन टूटा फूटा आला। जट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला, मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला, तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली, मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी से उतार। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। कल से ही तुम डांस करोगी, ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवर तुम दोनों समय लगाओ। चमकेगा चुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो यहाँ जंगल में रहने वाले एक बंदर को कहीं से डॉक्टर का एक टूटा फूटा स्टेथोस्कोप मिल जाता है। आप देख सकते हैं डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, जिसके सहारे डॉक्टर लोग किसी भी प्राणी या मनुष्य का बीमारी का पता करते हैं। तो इस स्टेथोस्कोप को मिलते ही बंदर ने कहीं से कुर्सी और मेज का प्रबंध किया और एक पेड़ के नीचे रखकर उसने अपना दवाखाना खोल दिया। दवाखाना खुलते ही सबसे पहले एक भालू आया और कहने लगा कि मुझे खांसी और जुकाम है। तो बंदर ने उसे तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए कहा कि इनको पानी में उबालकर सुबह शाम पीना, और जब खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा तभी मुझे तुम फीस देना। इस तरह बंदर ने भालू का इलाज किया। उसके बाद एक बिल्ली आई। बिल्ली भी बीमार थी, उसको 104 डिग्री बुखार था। तो बिल्ली डॉक्टर बंदर को बोली कि मुझे बुखार है, जल्दी ठीक करो जिससे कि मैं शिकार पर जा सकूं। तो बंदर ने उसे कहा कि तुम 3-4 दिन गिलोय का रस पीना। गिलोय का एक पौधा होता है जिससे बुखार जल्दी उतरता है और आदमी 1-2 दिन में स्वस्थ हो जाता है। तो इस तरह उसने बिल्ली को गिलोय का रस पीने के लिए कहा और उसे कहा कि तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही डांस कर सकोगी। बिल्ली के बाद एक लोमड़ी आई। लोमड़ी को आप सब जानते हैं, चित्र में आप देख सकते हैं। और लोमड़ी कहने लगी
कि मुझे ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाएगी और मैं बाकी लोमड़ी की तुलना में बहुत सुंदर दिख सकूं। तो बंदर ने उसे कहा कि तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगा सकती हो। घी कुंवार अंग्रेजी में इसे गिलोय कहते हैं, मराठी में कोरपड कहते हैं और हिंदी भाषा में उसे घी कुंवार कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं घी कुंवार का पेड़ पौधा आपको कहीं भी दिख सकता है। चाहे तो आप अपने घर के कुंडी में इसे लगा सकते हो। तो इस प्रकार घी कुंवार अगर चेहरे पर हम लगा सकते हैं तो हमारा चेहरा भी सोने जैसा, कुंदन जैसा मतलब सोने जैसा चमकने लगेगा। तो इस तरह लोमड़ी को बंदर ने घी कुंवार लगाने के लिए कहा और उसको बताया कि जब तुम्हारा चेहरा कुंदन जैसा चमकेगा तभी तुम मुझे फीस दे देना। इस तरह बंदर की डॉक्टरी अच्छी चलने लगी। वह हर रोज़ जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता था और खूब मौज मनाता था। इस तरह डॉक्टर बंदर का धंधा अच्छी तरह चलने लगा और वह जंगल में खूब मस्ती करने लगा, खूब मौज करने लगा। तो यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है।